दोस्तों, हमारा ग्रह पृथ्वी विभिन्न चरणों से गुजरा है। इन विभिन्न चरणों के कारण वातावरण में हुए बदलाव से अलग अलग समय में कई जीवों ने जन्म लिया। जैसे डायनासोर, किसी समय पृथ्वी का वातावरण इन डायनासोरों के लिए अनुकूल था, जो अब बिल्कुल नहीं है। उस समय ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण जीवों का आकार भी काफी बड़ा होता था। स्थलीय जीवों की तुलना में समुद्री जीवों का आकार भी काफी बड़ा होता था। उस समय ज्यादातर प्रजातियां समुद्र में ही वास करती थी। समुद्र में ऐसे ऐसे जीव मौजूद थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे पृथ्वी में बदलाव होता गया, ये जानवर विलुप्त होते चले गए। तो आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही जानवर दिखाएंगे जो देखने में तो बिल्कुल काल्पनिक और झूठे लगते हैं, लेकिन असलियत में भी ये मौजूद थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, मैगलाडोन। दोस्तों, आपने बहुत सी शार्क देखी होंगी, लेकिन मैगलाडोन अब तक की शार्कों की प्रजाति में सबसे बड़ी शार्क थी, जिसका आकार 50 फीट से भी अधिक होता था और इसका वजन लगभग 1 लाख पाउंड तक होता था। मैगलाडोन शार्क का वैज्ञानिक नाम ओटोडोरस मैगलाडोन है। मैगलाडोन शार्क साइज में ही नहीं, बल्कि इसके दांत भी आम शार्क से काफी बड़े होते थे। आप इस फोटो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े होते थे। ये लगभग 6 इंच तक लंबे होते थे। मैगलाडोन शार्क एक विशाल प्रजाति थी, जिसके दांतों की पहली खोज के बाद से मैगलाडोन के आकार के ऊपर वैज्ञानिकों की बहस छिड़ गई। अधिकांश बड़ी मछलियों की तरह ही यह माना जाता था कि मैगलाडोन ने द्विरूपता प्रदर्शन किया है, जहां मादाएं पुरुषों की तुलना में काफी बड़ी हो गई। मैगलाडोन के दांत अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में पाए गए हैं। अब तक के सबसे बड़े नमूनों की लंबाई लगभग 7 इंच से अधिक है। अनुमान के लिए एक बड़ी सफेद शार्क को ही ले लीजिए, इनके दांत 1.5 से लेकर 2.5 इंच तक के लंबे होते हैं। मैगलाडोन शार्क के जीवाश्म भी काफी पुराने हैं, जो कि 2.6 मिलियन वर्ष पुराने हैं। नंबर 4, एमोनोइड्स। एमोनोइड एक मोलस्क है जो कि क्रिस्टेशियस विलुप्त होने की घटना के दौरान 66 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गए थे। ये आमतौर पर जीवाश्म के रूप में पाए गए हैं। उनके जीवाश्म में सिर्फ उनके कवच ही हैं जो बरकरार पाए गए हैं। अभी तक इनका कोई भी जीवाश्म युक्त सॉफ्ट टिश्यू नहीं मिला है, जिससे इस जानवर की जीवन शैली का सटीक विवरण मिल सके। यह समुद्री जानवर आकार में काफी बड़े होते थे, जो कछुए की तरह एक बड़े सैल में रहा करते थे। यह बहुत अच्छे तैराक भी थे, जो खुले समुद्र में तैरते रहते थे। यह जानवर अपने छोटे खोल के साथ ही पैदा होते थे और उम्र के साथ इनका खोल भी बढ़ता चला जाता था। इनका खोल कई खंडों में विभाजित होता था। अगर एक खंड टूट भी जाता था तो ये उसे दोबारा बना लेते थे। नंबर 3, कैमरोसोरस। यह जानवर आज के सैल वाले समुद्री जीवों की तरह कैराटोनिस चोंच वाला एक विशाल सेफलोपोड था। आज के आधुनिक सेफलोपोड्स में ऑक्टोपस और स्क्विड जैसे जीव शामिल हैं। कैमरोसोरस के पास बड़े बड़े टेंटिकल्स होते थे, जिन्हें ये शिकार को फंसाने और खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये टेंटिकल्स उनके चेहरे से उभरे हुए होते थे। उनका शरीर शंकु के आकार के एक सेल में बंद होता था, जो उन्हें शिकारियों से बचाता था। कैमरोसोरस लगभग 470 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में थे। लगभग 443 मिलियन वर्ष पहले ऑर्डोविलियन विलुप्त होने की घटना हुई और ऑर्डोविलियन विलुप्त होने की घटना से कैमरोसोरस की प्रजाति मिट गई, जिसके कारण इनके कुछ नमूने ही आज अस्तित्व में हैं। नंबर 2, पैलियोसोरस। दोस्तों, आपने बहुत बार इस जानवर की कहानी को जरूर सुना होगा। यह विशाल समुद्री सरीसृप 203 मिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुआ और लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से गायब हो गया। पैलियोसोरस गहरे पानी के नीचे रहा करते थे और दिखने में बिल्कुल डायनासोर जैसे दिखते थे, लेकिन यह डायनासोर नहीं थे, बल्कि सरीसृप प्रजाति से संबंधित थे। इन सरीसृपों की लंबाई लगभग 34 फीट या 10.3 मीटर पाई गई थी, जिसमें उनके विशाल शरीर को तैराने के लिए 4 फ्लिपर जैसे पैर भी होते थे। उनका सिर त्रिकोण के आकार का होता था, जिसमें सामने की ओर नुकीले दांत का एक बड़ा जबड़ा होता था। वर्तमान में उपलब्ध नमूनों के आधार पर उनके कुल मिलाकर 40 दांत होते थे। पैलियोसोरस की नचीली गर्दन होने के कारण शोधकर्ताओं का मानना है कि यह पानी से बहुत ऊपर अपना सिर उठा सकते थे। इनका शरीर 30 फुट से अधिक लंबा होता था और इनकी गर्दन इनकी कुल लंबाई का लगभग 23 फीट थी। वर्तमान में हम प्राचीन जानवरों और डायनासोरों के बारे में जानते हैं। उनके आधार पर पैलियोसोरस की गर्दन किसी भी जानवर की तुलना में सबसे लंबी थी, जिनके फॉसिल्स अब तक अस्तित्व में हैं। यह जानवर गहरे पानी में रहकर मछलियों का शिकार करता था। और नंबर 1, ट्रिलोबाइट्स। ट्रिलोबाइट्स पृथ्वी पर रहने वाले सबसे पुराने जीवों में से एक हैं। ट्रिलोबाइट्स के शुरुआती जीव लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले आए थे और लंबी गिरावट के बाद 252 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन काल के दौरान विलुप्त हो गए थे। ट्रिलोबाइट्स ऑर्थ्रोपोड्स थे, जो लगभग 270 मिलियन वर्षों तक महासागरों में जीवित रहने में कामयाब रहे। यह अब तक की समुद्री प्रजातियों की सबसे सफल खोज थी। वैज्ञानिकों को उनके एक्सोस्केलेटन आसानी से फॉसिल्स के रूप में मिल चुके हैं, इसलिए वैज्ञानिकों के पास ट्रिलोबाइट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। उस समय समुद्र में ट्रिलोबाइट्स की एक विशाल विविधता मौजूद थी, जो कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान फली फूली। छोटे से लेकर बड़े तक ट्रिलोबाइट्स की 20,000 से अधिक प्रजातियां मौजूद थी।
कुछ नीचे के निवासी थे तो कुछ स्कैवेंजर द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते थे, जबकि अन्य खुले समुद्र में तैरते हुए प्लैंकटन खाते थे। इनके आकार भी अलग अलग थे, कुछ छोटे होते थे तो कुछ सामान्य से काफी बड़े होते थे। इनमें सबसे बड़ा ट्रिलोबाइड्स लगभग 1.5 फुट लंबा था और 10 पाउंड वजनी था। ये जानवर बिल्कुल आज की साईफाई मूवी के जानवरों जैसे थे जो उस समय समुद्र पर राज किया करते थे। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 ऐसे विलुप्त जानवर जिन्हें आपने सिर्फ फिल्मों और कहानियों में ही सुना और देखा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।